पाकिस्तान कंपनी की वजह से बुरी तरह ट्रैप हो चुका है और आपको एक एक चीज डॉट कनेक्टिंग करके बताता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन पहले जरा ये सुने, ये ताजा तरीन खबर है क्योंकि इससे आपको कुछ अंदाजा होगा। दोस्तों, भूमध्य सागर से ताजा खबर सामने आई है। हमारा सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत इस समय चारों तरफ दुश्मन की नौसेनाओं से घिरा हुआ है। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं मिलकर इसे घेरे हुए हैं, लेकिन विक्रांत अकेला नहीं डर रहा। उसके डेक पर खड़े जवान निडर हैं और उनकी बहादुरी हर भारतीय के दिल को झकझोर रही है। क्या विक्रांत इस घेराबंदी में टिक पाएगा और भारत की गुप्त शक्ति इंस अरिहंत इस स्थिति को कैसे बदल सकती है? पूरा सच जानने के लिए अंत तक बने रहें। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। आपने कहा जब आपकी मीटिंग हुई इनकी टॉप कमांड के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, तो उन्होंने माना कि ये लोग यहां पे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ मजबूरियां भी जाहिर की जिससे नजर आता था कि उनके पास वो उनको रेन इन नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है। तो आपका फिर एक दो दिन पहले भी एक बयान था कि अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर हम मदद कर देते हैं। अब इंटेलिजेंस तो हमारे पास है, और अगर हमें ये आइडिया है कि ये जान के या उनकी कैपेसिटी भी नहीं है और उनको नहीं ये ठीक कर सकते, तो मैं इसलिए पूछूं हमारा इरादा अब क्या हम अगले हमले का इंतजार करेंगे, फिर टिट फॉर टैट होगा? आज भूमध्य सागर से जो खबर हमारे पास आई है उसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें रुक सी जाएंगी। हमारा सबसे गौरवशाली युद्धपोत इंस विक्रांत इस समय समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं मिलकर उसे घेरे हुए हैं। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये एक ऐसा पल है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। विक्रांत अकेला खड़ा है, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और अडिग जज्बा की आग ऐसी जल रही है कि हर भारतीय का दिल गर्व और उत्साह से भर जाता है। कि हमने जैसे अब 21 चौकियां उड़ाई, हमें एग्जैक्टली पता था कौन सा सेंटर कहां पे है, कि हमने ये प्लान कर लिया हुआ है कि नहीं, अब जितने नोन जगह हैं हमने उनको फारिग करना है। कि अभी फॉर द टाइम बीइंग एक सीज फायर हो गया है, और अगर और कोई अटैक ना हुआ तो फिर हम भी रुक जाएंगे, कि हमने इसको लॉजिकल एंड पे ले जाने का फैसला कर लिया। भारत के पास अब एक और शक्तिशाली गुप्त हथियार है, इंस अरिहंत। यह हमारी सबसे शक्तिशाली और घातक पनडुब्बी है। उनकी रणनीति और उनकी एकजुटता दुश्मन के लिए एक नई चुनौती बन रही है। उनके हर कदम में सोच समझकर की गई योजना है और हर कदम में देशभक्ति की गूंज है। ये कहानी केवल एक जहाज की नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जो हर दिन अपने वीर जवानों के सुरक्षित लौटने की दुआ करते हैं। ये उन माँ बाप की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चों को भारत की रक्षा के लिए भेजा है और हर दिन उनके साहस पर गर्व महसूस करते हैं। ये कहानी हर भारतीय दिल की है जो अपने देशभक्तों पर गर्व महसूस करता है, जो जानता है कि हमारी ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि हमारी रणनीति, मित्रता, आत्मविश्वास और अडिग साहस में है। विक्रांत के जवानों की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि असली शक्ति केवल भौतिक शक्ति नहीं होती, ये वह शक्ति है जो संकट में भी धैर्य बनाए रखती है। अच्छा, ये फिर राणा साहब जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ना कि अगर तो कल को इंडिया, क्योंकि आपको पता है मरासिम और इन्वेस्टमेंट की साइड से तो सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात इंडिया के पिछले एटलीस्ट आधी दहाई के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं, और फिर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी सऊदीया के कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है। रियाद फेस्ट आपको याद होगा। बट कंसिडरिंग दैट हमें तो एक ही थ्रेट है, हमारा तो सारा डिफेंस का सिस्टम ही उस एक थ्रेट के अगेंस्ट डेटरेंस के तौर पर है, और वो है इंडिया। सो इंडिया के साथ जब ताल्लुकात की बात आएगी तो फिर सऊदी अरब को ये क्लैरिटी होगी ना कि हमें यहां सपोर्ट की जरूरत है। तो जो यही कंपनी सरकार तस्लीम कर आ रही है नेतन्याहू की हुकूमत को, एक नाजायज रियासत को तस्लीम करके आ रही है। किस तरह से बेशर्माना तरीके से तारीफें करवाई गई हैं वहां पे ट्रंप की, उस पर भी अभी मैं सारी गुफ्तगू करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या इंटरनेशनल गेम है जहां ये फंस गए हैं बुरी तरह से। 2+2 सिचुएशन है, इनके लिए हार है हर हाल में, इसलिए जितनी मर्जी छलांगे मार लें कोई फायदा नहीं। आप मेरे पाकिस्तानियों, डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कुछ कहा और उसके बाद एक ऐसी जिल्लत का सिलसिला शुरू हुआ जो पाकिस्तान का साल साल तक पीछा करेगा। सुनिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ से क्या कहा। You want to say what you said to me the other day? I mean, come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Would you like to say what you said the other day? I think it was really nice. बंद कमरों में, प्राइवेट महफिलों में जो पॉलिश कर रहे थे, ट्रंप ने इन्हें बोला है कि अफसर याम पॉलिश करो।
ये इतना बेबस है, लाचार है उसके सामने कि उसको वो सारे अल्फाज बोलने पड़े और सोच के बोलने पड़े कि मैं कोई मिस ना कर दूं जो मैंने प्राइवेटली बोले हैं, कि पूरी दुनिया थूक रही है इनके ऊपर। मेहदी हसन जो साफी हैं, उन्होंने उल्टी वाला इमोजी डाला हुआ था कि ये इस कदर जो हरकतें की जा रही हैं। ट्रंप ने इसे कहा कि वो सब बोल दो जो तुम मुझे प्राइवेटली बोलते हो, बहुत अच्छा तुम बोलते हो। ये सुनने के बाद, इतनी पॉलिश इन 2 मिनट में सुनने के बाद, दुनिया का शायद ही कोई थोड़ी सी भी गैरत रखने वाला बंदा वो खामोश रह पाया। उसने कुछ ना कोई रिएक्शन दिया है। न्यूट्रल बैठे हुए जो लोग थे ना, वो भी सोशल मीडिया पे रिएक्शन दे रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये किसी मुल्क का सरबराह है। अब आपको ट्रंप की कुछ ही अरसा पहले की एक तकरीर का चंद सेकंड का क्लिप सुनाता हूं, आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहा है। In the history of our country, and don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. इसने वही बात कर दी है कि ये जो मुल्क हैं, ये डील के लिए पॉलिश कर रहे हैं। मुझे कॉल करके कहते हैं, सर 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 प्लीज सर, सर सर प्लीज सर। आपको बताइए कौन कहता है, मुझे बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुर्की के करीब भारत का युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें तुर्की का गैस पाइपलाइन भारत ने उड़ा दिया था। उसके बाद नाटो ने साफ तौर पर इसे भारत की नौसेना को खदेड़ने से इनकार कर दिया था और तुर्की का साथ देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान वहां पर अपने युद्ध पोत लेकर पहुंचा और उसने भारत की युद्ध पोत को घेरने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों भारत का अरिहंत जो इस वक्त उसी भूमध्य सागर में पहुंचा हुआ है, उसको खबर सुनते ही पाकिस्तानियों की पतलून गीली हो गई और ये सोच में पड़ गए कि हम अगर अटैक करते हैं तो भारत उसका क्या जवाब देगा। लेकिन दोस्तों, साहस उस बात की है कि जो विक्रांत के ऊपर खड़े हमारे वीर सैनिक किस तरह से अकेले, निडर और धैर्य के साथ डटे रहे। ये देखने के बाद दुश्मन की पतलूनें गीली हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मतलब ये है कि आइसोलेट ना कैसे होता है, उनके जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, उनके पैरों में गिर जाओ। इनका मतलब ये है कि लोग इसको अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी तो आप 50 साल से कर रहे हैं, तो अब तक तो पाकिस्तान को सुपर पावर बन जाना चाहिए था लोगों के जूते पॉलिश करके। कभी सुना किसी कौम ने जाके अपने किसी और की जंग में 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए? कोई दुनिया में इसकी मिसाल है कि उनके 3,000 से कम लोग मरते हैं, आपके 80,000 लोग मर जाते हैं और कोई शुक्रिया तक नहीं करता, बल्कि हमें जिम्मेदार ठहरा देता है जो अफगानिस्तान में उनका फेलियर हुआ। और मैं जब ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, तो मुझे आगे से कह रहे जी ये ना कहो, वो अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह की हम अपने आप को जलील करके समझते हैं कि पाकिस्तान कोई पैर पे खड़ा हो जाएगा, गलत